चाहे अपने किसी फ्रेंड से मिलिए या फिर किसी रिश्तेदार से मिलिए, हर एक इंसान आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। हर एक इंसान आपको अपने ज्ञान का पिटारा बांटने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन करता कौन है? बहुत कम लोग करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें चाहिए तो चाहिए, वो उसे हासिल करके रहते हैं। किसी को अगर सफलता चाहिए तो कुछ भी प्रयास हो, कुछ भी कठिन हो, उनको कठिन नहीं लगता। वो हर एक कठिनाई को दूर करके उस चीज को हासिल ही कर लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर थॉमस एडिसन, बहुत सारे। हमारे इतिहासों में भी इतने सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे जिन्होंने जिद के चलते ही सारी चीजों को हासिल किया। चाहिए तो चाहिए, ये उनकी जिद थी। हमें यही चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसके एग्जाम में 98 पॉइंट आए, लेकिन वो मेहनत नहीं करता। फिर वो ऑप्शन लगाता है कि चलो मेरे 75% आ गए तो भी सही है। फिर इसके बाद वो सोचता है अरे 60 भी आ गए ना तो भी सही है। तो उसने बहुत सारे ऑप्शन लगा दिए हैं। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने सोचा है कि मुझे 99 पॉइंट अपने मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए वो कोई और ऑप्शन रखता ही नहीं है, कोई और विकल्प रखता ही नहीं है, और 99% को अपने माइंड में सेट करता है कि मुझे यही लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परसेंटेज कम नहीं कर सकता। तो होता क्या है, उसके 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं। ये मार्क जो उसके आए हैं, क्या वो ऐसे ही आ गए हैं? उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आए हैं। ये जो नंबर, ये जो परसेंटेज उसने हासिल की है, ये तभी वो हासिल कर पाया है जब उसने कोई भी विकल्प अपने पास नहीं रखा। एक बार एक छोटी सी कहानी से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनकी सेना जो थी बहुत कम थी, और राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए क्योंकि सामने वाले देश ने उस पर आक्रमण कर दिया था, और सामने वाले की जो संख्या थी सैनिकों की, वो बहुत ज्यादा थी, उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे। राजा ने सोचा कि तब भी मरेंगे और तब भी मरेंगे, यानी कि युद्ध करेंगे तो भी मरेंगे और युद्ध नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, तो इससे अच्छा युद्ध ही क्यों ना किया जाए। तो राजा ने प्लानिंग की कि हम ऐसा करेंगे कि उनका आक्रमण होने से पहले हम उन पर आक्रमण कर देते हैं। उसने अपनी सेना तैयार की और अपनी सेना को लेकर राजा आगे बढ़ा। उस देश तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल था। राजा ने और राजा की सेना ने जैसे ही वो पुल पार किया, दूसरे देश में पहुंच गए, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर वो पुल उड़वा दिया। सारे सैनिक बड़े हैरान हो गए। सब सोचने लगे कि राजा ने ये क्या किया, अब हमारे पास भागने का कोई साधन ही नहीं है, अब हम अपनी जान बचाकर कैसे भागेंगे। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को मारना होगा, हमें सामने वाले को हराना होगा, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। और राजा की उस सेना ने, जो कि सामने वाले देश की सेना से कहीं गुना कम थी, उस सेना को हरा दिया और विजय हासिल की। दोस्तों, ये सब कुछ क्यों संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सिर्फ एक विकल्प था और वो था विजय। अगर विजय नहीं हुए तो मारे जाएंगे, और अपनी जान बचाने के लिए हर हाल में उन्हें जीतना ही था। जब तक हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, तो उस रास्ते पर चलने के अलग हमें कोई और विकल्प नहीं होता। चाहे फिर वो रास्ता कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन हमें उस पर चलना ही पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लीजिए कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, उस पर आगे बढ़ें। उसके फाइनल होने से पहले कोई विकल्प ही ना रखें। उस पर विजय हासिल करने से पहले कोई विकल्प ना रखें। अपने सपनों को पूरा करने से पहले कोई दूसरा और तरीका ना अपनाएं। कोई दूसरी और चीज पर अपना ध्यान ना भटकाएं। एक ही रास्ते पर चलते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे फिर वो रास्ता कितना भी कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों ना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा जो कमेंट मुझे मिलते हैं वो कमेंट मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।